बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1D को सॉल्व करेंगे। इसे लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1C को सॉल्व किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 10। इस पे है जी एक्सरसाइज 1D। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड आर्टिकल और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 9। टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स। बुक का पेज नंबर है 9। डियर स्टूडेंट, इस आर्टिकल या थ्योरी के अंदर आप सेट्स की टाइप्स को पढ़ोगे। यहाँ पे लिखा है देयर आर सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट, लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स। सबसे फर्स्ट में आपके पास सेट की टू टाइप्स हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, ठीक है, और इनफाइनाइट का मतलब होता है अनलिमिटेड, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके पास कि जो आपके पास फाइनाइट सेट होते हैं ना, इसके अंदर फाइनाइट या लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अ सेट ऑफ द नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर और द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज अ फाइनाइट सेट, ठीक है। सबसे फर्स्ट में आपको बताया जा रहा है कि जो फाइनाइट सेट होता है ना, उसके अंदर लिमिटेड या फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट आपको दो एग्जांपल्स दी गई हैं कि आपके पास जो एक लीप ईयर है ना, जो कि हर 4 साल बाद आता है, और इसमें ना फरवरी के डेज 29 होते हैं। तो जो लीप ईयर है ना, उसके डेज को आप काउंट कर सकते हैं। कितने डेज होते हैं? 366। नॉर्मली 1 ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं? 365। नेक्स्ट एग्जांपल इसने दिया है कि आपका स्कूल है, स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स की तादाद है ना, उसको आप काउंट कर सकते हो। तो जब आप उसका सेट राइट करोगे ना, तो जो एलिमेंट्स होंगे वो लिमिटेड होंगे। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 इज अ फाइनाइट सेट। यानी कि आपने प्राइम नंबर राइट करने हैं लेस देन 20। प्राइम नंबर्स डियर स्टूडेंट कौन से नंबर्स होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं जिन पे एक तो 1 का टेबल जाता है, या फिर नंबर फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 है ना, अब 2 के दो ही फैक्टर हैं, एक है 1 और दूसरा 2 अपना फैक्टर खुद है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर्स बोला जाता है। आपने एक सेट राइट करना है जिसमें आपने प्राइम नंबर्स लिखने हैं लेस देन 20। तो इससे जो आपके पास सेट आएगा ना, वो फाइनाइट सेट होगा। इसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो इसको यहाँ पे उन्होंने लिखा है। और ये सेट की कौन सी फॉर्म है? ये है सेट बिल्डर नोटेशन। इसमें लिखा गया है जी एक्स सच डैट एक्स। अब ये वाला जो साइन है ना, ये रिप्रेजेंट करता है सच डैट को। इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, यानी कि आपके पास एक्स एक प्राइम नंबर है। और रूल क्या है कि आपके पास ना एक्स यानी नंबर लेस देन 20 होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है जी इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट आपके पास एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर इनफाइनाइट या फिर अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है अ सेट ऑफ द स्टार्स इन द स्काई और द ग्रेन्स ऑफ सैंड इन अ डेजर्ट इज एन इनफाइनाइट सेट, ठीक है। यानी कि आसमान के ऊपर जो सितारे हैं ना, उनका जो सेट बनेगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनलिमिटेड होंगे। और दूसरा आपके पास जो सेट बनेगा वो है जी सैंड, कहते हैं रेत को। अब जो रेत के ज़र्रात है ना डेजर्ट के अंदर, सहरा के अंदर, उनका जो सेट है वो क्या है? इनफाइनाइट है, यानी अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स हैं डी इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 10। इट इज एन इनफाइनाइट सेट एंड रिटन एज, ठीक है। आपने एक सेट राइट करना है और उसको नेम देना है डी का, और इसके अंदर आपने तमाम उन नेचुरल नंबर्स को राइट करना है जो कि ग्रेटर देन 10 है। अब देखिए 10 से ग्रेटर तो बहुत सारे नंबर आते हैं, ठीक है, 2 डिजिट, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपके पास जो सेट बनेगा ना, वो इनफाइनाइट सेट होगा। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे कि डी इक्वल है एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और जो नंबर है वो क्या है? ग्रेटर देन 10 है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है ई इज अ सेट ऑफ इवन नंबर। डियर स्टूडेंट, आपने एक सेट राइट करना है और उसको नेम देना है ई का, और इसके अंदर आपने इवन नंबर्स राइट करने हैं। अब इन्होंने नहीं बताया कि इवन नंबर कहाँ से कहाँ तक होने चाहिए,
तो ये आपके पास ना क्या है, इनफाइनाइट सेट है। आप क्या करोगे, 2 से 3 इवन नंबर राइट करने के बाद ना इस तरह से डॉट्स राइट कर दोगे, मीन्स इट कि ये जो सेट है ना ये क्या है, कॉन्टिन्यू है और ये एक इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है पी इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर। आपने एक सेट राइट करना है, उसको नेम देना है पी का, और इसके अंदर आपने नंबर्स राइट करने हैं प्राइम नंबर। और ये सेट किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। यहाँ पे लिखा है एक्स सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर, यानी कि इस सेट के अंदर जो नंबर्स है ना वो सारे क्या हैं, प्राइम है। आई होप यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स का। नेक्स्ट आपके पास है यूनिट एंड, मीन्स इट के, अब देखिए आपके पास ना ये यूनिट सेट है और इसी सेट को बोला जाता है सिंगल टन सेट। ठीक है, अब ये एक ऐसा सेट होता है ना कि सेट के अंदर ओनली वन एलिमेंट होता है। इस सेट का नेम होता है यूनिट सेट और इसको आप सिंगल टर्न सेट भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेट ए है और आप देख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर ओनली वन एलिमेंट है, तो ये सेट क्या है, यूनिट सेट है और इसका दूसरा नेम है सिंगल टर्न सेट। नेक्स्ट आपके पास है जी एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है कि इसके अंदर नो एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जो आपके पास एम्प्टी सेट है ना इसको नल सेट भी बोला जाता है और वॉइड सेट भी बोला जाता है। अब आपके पास ना एक जो एम्प्टी सेट है इसको डिनोट किया जाता है ये एम्प्टी ब्रैकेट से भी और ये वाला साइन भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अ सेट ऑफ नेम्स ऑफ मंथ्स बिगिनिंग विद के इज एन एम्प्टी सेट। आपको बोला जा रहा है कि आप एक सेट राइट करें और उसके अंदर मंथ नेम लिखें जो कि के से स्टार्ट हो रहे हो। तो आपके पास कोई भी ऐसा मंथ नेम नहीं है जो कि के से स्टार्ट हो रहा हो, तो ये आपके पास क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। अब यहाँ पे सेट को नेम दिया है ए का। डियर स्टूडेंट ओपन कर लें एक्सरसाइज 1D को। क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट 1 है अ यूनिट सेट इज आल्सो कॉल्ड अ। अब जो आपके पास यूनिट सेट है, अभी मैंने आपको डेफिनेशन करवाई है, ये एक ऐसा सेट होता है कि आपके पास ना सेट के अंदर ओनली वन एलिमेंट होता है। इस सेट को बोला जाता है सिंगलटन सेट। ठीक है, इसके दो नेम है, यूनिट सेट भी और सिंगलटन भी सेट भी। नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट है अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इन एन डैश सेट। अब आपके पास ना एक सेट है और सेट के अंदर तमाम इंटीजर्स हैं, तो ये कौन सा सेट होगा। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास ना यहाँ पे गिवन नहीं है कि इंटीजर्स को कहाँ से कहाँ तक लिखना है। ठीक है, जस्ट आपके पास सेट है और इसके अंदर तमाम इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में। तो अब ये आपके पास कौन सा सेट बनेगा, इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पे राइट कर देंगे इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड पार्ट द सिंबल रिप्रेजेंट डैश सेट। तो अभी सबसे लास्ट में आपने पढ़ा है कि जो एम्प्टी सेट होता है ना उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या तो एम्प्टी ब्रैकेट यूज होती हैं या फिर ये वाला साइन यूज होता है। तो यहाँ पे आप राइट कर देंगे एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स। अब देखिए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो सेट के क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कार्डिनैलिटी। आप ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 11। देखिए यहाँ पे टॉपिक है कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर, यानी कि आपके पास सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ना वो क्या कहलाते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ये आपके पास एक सेट है, इसका नेम ए है। अब देखिए सेट ए के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, काउंट कर लें 1 2 3 4। तो इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या बन रही है, 4 बन रही है। यहाँ से थोड़ा ये भी आप देख लें, लिखा हुआ है सैम्बल्स यूज इन सेट। अब देखिए आपके पास सेट है, सेट में ना आपके पास ना 4 सैम्बल्स यूज हो रहे हैं। अब ये वाला जो सैम्बल है ना, ये वाला और ये वाला, इन दोनों सैम्बल का नेम क्या है, सच डैट।
ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप लिखोगे एक्स सच डैट एक्स इज अ डे ऑफ द वीक, और ये सिंबल कहाँ यूज होता है, सेट बिल्डर नोटेशन में। नेक्स्ट आपके पास ये दो सिंबल है। अब ये वाला सिंबल जो है ना, ये द मेंबर ऑफ के लिए यूज हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे जो सेट है ना, इसके अंदर 3 है, तो 3 एलिमेंट है सेट का। और ये वाला जो सिंबल है इज नॉट अ मेंबर के लिए यूज हो रहा होता है। अब ये वाला सेट है, अब इसके अंदर आप देख सकते हैं 3 प्रेजेंट नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, 3 इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस सेट। नेक्स्ट आपके पास ये वाला सिंबल है, ठीक है, और ये सिंबल यूज होता है रिप्रेजेंट करने के लिए एम्प्टी सेट या फिर नल सेट को, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, एम्प्टी ब्रैकेट्स हैं। ओके जी, आ जाए एक्सरसाइज 1D की तरफ। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ पार्ट, द यूनिवर्सल सेट फॉर। अभी आपके पास सेट ए है, इसके मेंबर्स हैं 1 3 5, एंड सेट बी, इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो हैं 2 4 एंड 6 इज। अब देखिए आपके पास ना सेट ए और सेट बी है, आपने इसका यूनिवर्सल सेट राइट करना है। तो डियर स्टूडेंट, जब आप यूनिवर्सल सेट राइट करते हो ना कोई से भी दो सेट का, तो उसका मतलब ये होता है कि सेट ए और सेट बी, इन दोनों सेट के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, 1, आप यहाँ पे राइट करोगे 1, नेक्स्ट आपके पास 2 है, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ जी 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से लाइन वाइज आपने अरेंज करके नंबर्स को लिखना होता है। अब ये यूनिवर्सल सेट है किसका, सेट ए और सेट बी का। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कि आपके पास गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट पार्ट है, अब ये देखो आपके पास सेट पी है, इसके अंदर नेचुरल नंबर है 1 से लेके 10 तक, इज रिटन एज। अब इसने इसको लिखा है किस तरह से, अब देखें एलिमेंट्स को सेपरेट किया है कॉमर्स की मदद से, सेट के स्टार्ट और एंड पे लगाई है कर्ली ब्रैकेट। तो बोला गया है कि ये जो सेट की रिप्रेजेंटेशन है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो डियर स्टूडेंट, ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये रॉन्ग है। अब देखो इस सेट को जब इस फॉर्म में लिखा है ना, तो ये टेबुलर फॉर्म बनी है। अगर जो आप इस सेट को लिखते हैं ना सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ये बनता एक्स सच डैट एक्स, ठीक है। एक्स आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो अब ये आपके पास गिवन स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है जी आपके पास सेकंड पार्ट, यहाँ पे लिखा है अ सेट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन अ स्कूल इज अ फाइनाइट सेट। तो देखो जो आपके स्कूल के अंदर चिल्ड्रन है उनको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, वो आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो ये आपके पास क्या है, फाइनाइट सेट है, गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड पार्ट है अ सेट ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। अब देखें जो आपके पास एक सेट है, ठीक है, दुनिया में मौजूद तमाम कंट्रीज का, वो वेल डिफाइंड नहीं है। देखेंगे तो वेल डिफाइन है ना, आपको बताया जा रहा है कि आप क्या करो, एक सेट राइट करो और उसके अंदर दुनिया में मौजूद तमाम ममालिक के नेम्स को राइट कर दो। तो ये कह रहा है कि ये वेल डिफाइन नहीं है, हालांकि ये वेल डिफाइंड वर्ड है। तो गिवन स्टेटमेंट जो है वो आपके पास क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट, द सिंबल डिनोट्स अ सेट। अब ये वाला जो सिंबल है ये डिनोट्स करता है सेट को। तो ये वाली स्टेटमेंट आपके पास रॉन्ग है, फॉल्स है, क्योंकि ये वाला जो सिंबल है ना, ये डिनोट्स करता है किसको, मेंबर को। मतलब कि आपके पास कोई भी नंबर है या एलिमेंट है तो वो सेट का क्या है, मेंबर है, ठीक है, इज अ मेंबर ऑफ को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ पार्ट है, ए एलिमेंट है सेट का। तो यहाँ पे देखो ए जो है ना, ये एलिमेंट है सेट का, ये देखिए यहाँ पे ए प्रेजेंट है, तो गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट सिक्स पार्ट है, सी डज नॉट बिलोंग टू अ सेट। तो देखो सी तो बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे सी प्रेजेंट है, तो गिवन स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गई, फॉल्स हो गई। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये आपके पास गिवन सेट्स हैं, आपने बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है, यानी कि उसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और कौन सा सेट इनफाइनाइट है, यानी कि उसके अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो सबसे फर्स्ट में सेट ऑफ सिटीज इन पाकिस्तान। तो देखो आपके पास जो पाकिस्तान के सिटीज है ना, ये लिमिटेड है, आप उनको काउंट कर सकते हो। तो ये कौन सा सेट हुआ, ये हुआ फाइनाइट सेट। तो यहाँ पे आप राइट कर दें फाइनाइट सेट।
नेक्स्ट आपके पास है जी सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर। तो जो लाहौर के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी आप काउंट कर सकते हो, वो लिमिटेड है। तो ये कौन सा सेट बनेगा? फाइनाइट सेट बनेगा। नेक्स्ट आपके पास है जी थर्ड पार्ट सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, यानी कि ये आपके पास क्या है? होल नंबर का सेट है। तो अब जो होल नंबर्स है ना वो आपके पास इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे इनफाइनाइट, ठीक है। ये आपके पास ना अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट आपके पास है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अब जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं ये भी आपके पास अनलिमिटेड होते हैं, तो ये भी आपके पास कौन सा सेट बनेगा? इनफाइनाइट। तो यहाँ पे राइट कर देंगे इनफाइनाइट। नेक्स्ट आपके पास है सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट। अब देखिए जो आपके पास लाइन सेगमेंट है ना उसके ऊपर आपने पॉइंट्स का सेट बनाना है। तो लाइन सेगमेंट के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं ना वो इनफाइनाइट होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे इनफाइनाइट। नेक्स्ट है आपके पास सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जो वॉवल्स है ना उनका आपने सेट राइट करना है और बताना है कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट। तो आपके पास ना टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 5 होते हैं। तो ये आपके पास कौन सा सेट बनेगा? फाइनाइट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपने ना ये सेट्स को देख के बताना है कि कौन सा सेट एम्प्टी है। एम्प्टी सेट के अंदर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? 0 होते हैं। फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10। अब देखिए 9 और 10 के दरमियान आने वाले जो एलिमेंट्स हैं ना सॉरी होल नंबर्स हैं उनका सेट राइट करें। तो देखो 9 के बाद आता ही 10 है, 9 और 10 के दरमियान आपके पास होल नंबर क्या है? 0 है। तो यह आपके पास एक क्या है? एम्प्टी सेट है। तो यहाँ पे आप राइट कर दें एम्प्टी सेट, ठीक है। अब देखिए ना होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 9 के बाद 10 आता है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? 9 और 10 के दरमियान आने वाला होल नंबर राइट करें, उसका सेट राइट करें। तो ये एक एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट है सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994। अब देखिए 1994 से पहले मार्स पर जिन लोगों ने लैंड किया ना उनका सेट राइट करें। तो 1994 के बाद पीपल ने लैंड किया है मार्स में, 1994 से पहले पीपल ने मार्स में लैंड नहीं किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये भी आपके पास क्या बन रहा है? एक एम्प्टी सेट बन रहा है, इस तरह से राइट कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास है सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6। 4 और 6 के दरमियान आने वाले इंटीजर्स का आपने सेट राइट करना है। तो 4 और 6 के दरमियान सबसे फर्स्ट में अगर पॉजिटिव इंटीजर देखें तो क्या आता है? 5 आता है। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है सेट ऑफ इवन प्राइम्स, ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है? इवन प्राइम का सेट राइट करना है। तो इवन प्राइम आपके पास कौन सा बनता है? डिजिट 2। तो ये भी आपके पास एम्प्टी सेट नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 1000। अब आपको बोला जा रहा है 1000 से ग्रेटर 3 डिजिट नंबर का सेट राइट करें। तो ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। देखो 1000 नंबर 4 डिजिट नंबर है। अब इससे जो ग्रेटर नंबर होगा वो क्या होगा? 5 डिजिट नंबर होगा या 4 डिजिट नंबर ही होगा, ठीक है। तो आपके पास कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो कि 1000 से ग्रेटर हो और 3 डिजिट नंबर हो। तो ये आपके पास है जी एक एम्प्टी सेट। नेक्स्ट आपके पास है सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉन पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास होती हैं पैरेलल लाइंस और ये आपके पास नॉन पैरेलल लाइंस हैं। आपने सेट राइट करना है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन का। तो पॉइंट कौन सा इंटरसेक्शन का? ये वाला जिसमें 2 लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही हैं? क्रॉस कर रही हैं। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास क्या है? एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 5, इन ईच ऑफ फॉलोइंग सेट आइडेंटिफाई एंड राइट द एलिमेंट विच डज नॉट बिलोंग टू द सेट, रीराइट द न्यू सेट यूजिंग सेट नोटेशन। अब ये आपके पास सेट्स हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है? आपने उस एलिमेंट को राइट करना है जो सेट से बिलोंग नहीं करता और आपने एक न्यू सेट को भी राइट करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट 1 है, आपके पास सेट है, इसका नेम है जी एस, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो ये जो सेट है ना, ये आपके पास क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट है और इसके अंदर नंबर 3 जो है ना, ये इस सेट से बिलॉन्ग नहीं करता। तो आपने क्या करना है, सबसे फर्स्ट में यहाँ पे आपने राइट करना है एस, फिर इक्वल का साइन, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, फिर कोमा ई, फिर कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दें। फिर आपने ना डी स्टूडेंट, ये वाला साइन लगाना है और इसके बाद आपने उस एलिमेंट को राइट करना है जो सेट से बिलोंग नहीं करता। तो इस सेट से क्या बिलोंग नहीं करता, 3 बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, अब ये जो सेट है ना, इसका नेम है जी टी। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास है 3 5 6 7 9। तो ये वाला जो सेट है ना, ये ओड नंबर का सेट है। 3 5 7 9 बिलोंग करते हैं, जबकि 6 एक इवन नंबर है, तो ये सेट से बिलोंग नहीं करता। इसको आपने क्या करना है, सेट के बाहर सेपरेट करके राइट कर देना है। तो यहाँ पे ये वाला साइन लगाना है और यहाँ पे आ जाएगा ये वाला नंबर। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है। अब यहाँ पे देखो ये सेट है, इसका नेम एक्स है और इसके एलिमेंट है 4 9 25 35 49। तो यहाँ पे देखो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। 2 का स्क्वायर लो तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर ले तो 9 आता है, 5 का स्क्वायर लेने से 25 और 7 का स्क्वायर लेने से 49 आता है। 35 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि 35 इस सेट से बिलोंग नहीं करता। तो आपने यहाँ पे राइट करना है जी एक्स, ठीक है, फिर कर्ली ब्रैकेट 4 9 25 एंड 49 और आपने ये वाला सिंबल लगाना है और इसके बाद आपने 35 को राइट कर देना है। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट है। अब यहाँ पे देखो आपके पास सेट है, सेट वाई, और इसके एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7 9 11 13 17 19 23 और ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो है ना, ये ओड है एक्सेप्ट 2। 2 एक इवन नंबर है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इस सेट को रीराइट कर लेना है, ठीक है, इसके तमाम एलिमेंट्स को 1 बाय 1 इस तरह से यहाँ पे राइट करेंगे 11 13 17 19 23। ये सिंबल लगा के आपने 2 को राइट कर देना है। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ पार्ट है। अब यहाँ पे सेट है, इसका नेम है आर और यहाँ पे लिखा है कराची, लाहौर, सिंध, इस्लामाबाद, क्वेटा। अब यहाँ पे देखिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा ये सिटी नेम है, जबकि सिंध जो है ना, ये प्रोविंस का नेम है। तो ये सिंध इस सेट से बिलोंग नहीं करता। तो आपने इसको क्या करना है, इसको ना सेट के बाहर राइट कर देना है। तो इस तरह से आपने सेट को रीराइट कर लेना है और सिंध को सेट के बाय राइट कर देना है। नेक्स्ट आपके पास 6 पार्ट है। अब यहाँ पे सेट है, इसका नेम एफ है और इसके एलिमेंट्स हैं एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ओनियन, गावा एंड मेलन। अब देखें आपके पास एप्पल, ऑरेंज, बनाना, गावा एंड मेलन ये फ्रूट नेम है, ठीक है, जबकि ऑनियन इस सेट से बिलोंग नहीं करता। तो 1 बाय 1 आपने तमाम एलिमेंट को सेट के अंदर रीराइट कर लेना है और ऑनियन को सेट के बाहर लिखना है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें सॉल्व करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को।